हरियाणा का रसूखदार बंसी लाल और भजन लाल परिवार, जिनका कभी हरियाणा की राजनीति में तगड़ा रोल था, या ये कह लीजिए कि हरियाणा की राजनीति को इन्हीं से पहचान मिल रही थी, क्योंकि ये तगड़े नेता थे जिनके बाद उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा, बहुत अहम भूमिका निभाई। मगर अब ये दोनों परिवार बीजेपी का हिस्सा है, आप इन सब बातों से वाकिफ हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इनके साथ आखिर कौन सी गुगली कर दी है? आखिर क्या बीजेपी ने इनके साथ ऐसा कर दिया है कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने तो अभी से हरियाणा के रसूखदार बंसीलाल और भजनलाल परिवार को साइडलाइन कर दिया है। भजनलाल परिवार को तो आप छोड़िए, क्योंकि उनके बच्चे तो अब राजनीति में तो हैं, मगर कोई पावर उनके पास नहीं है। लेकिन इधर बंसीलाल के परिवार में से तो किरण चौधरी खुद राज्यसभा सांसद, उनकी बेटी श्रुति चौधरी मंत्री हैं हरियाणा की सरकार में, कैबिनेट मंत्री, फिर भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। और ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से कि आप होंगे बड़े ही रसूखदार परिवार से, मगर इधर हरियाणा में क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है तो चलेगी, तो बीजेपी हाईकमान की होगा तो बीजेपी हाईकमान के हिसाब से होगा। ये सब आपको बताएंगे। और आखिर किस कार्यक्रम से बंसीलाल और भजनलाल परिवार की छुट्टी कर दी गई है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, 8 और 9 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल आज और 9 अप्रैल, ये 2 दिन बीजेपी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन चल रहा है। इसके लिए जो है हरियाणा में 90 सीटों के हिसाब से 270 प्रवक्ता बनाए गए, यानी कि जो 22 जिले हरियाणा में, लेकिन अभी बीजेपी ने लिस्ट में 27 जिले बनाए, तो उस हिसाब से हर किसी को सीट वाइज जिम्मेदारी दी गई है। अब अगर हम इस लिस्ट पर गौर करेंगे तो इसमें सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी पूर्व विधायकों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है। सभी को अपने अपने गृह जिलों में या फिर अन्य सीटों से भी प्रवक्ता बनाया गया है। लेकिन इसमें एक बात मिसिंग है। वो बात ये मिसिंग है कि इसमें जहां सभी पूर्व विधायकों, पदाधिकारियों, इसके अलावा मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों तक को जगह दी गई है, लेकिन वर्तमान में मंत्री श्रुति चौधरी, जो कि हरियाणा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें एक भी सीट का प्रवक्ता नहीं बनाया गया है। यहां तक कि उनके गृह जिले भिवानी तक से जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने गए हैं चौधरी धर्मवीर, उन्हें जो है अभी तक प्रवक्ता बना दिया है उनके सामने। जी हां, चौधरी धर्मवीर, जिन्हें कि बंसीलाल परिवार का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना गया है, उन्हें बीजेपी ने प्रवक्ता बनाया है। और वो वहीं से सांसद भी हैं, भिवानी लोकसभा से, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। लेकिन वहां पर श्रुति चौधरी और उनकी मां राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की छुट्टी कर दी गई है। उन्हें जगह तक नहीं दी गई है, उन्हें प्रवक्ता बनाया तक नहीं गया है। जबकि वहां से विधायक घनश्याम सराफ को भी जिम्मेदारी दी गई है और अन्य विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दूसरी ओर हम बात करेंगे भजनलाल परिवार की। तो देखिए, भजनलाल परिवार की राजनीति इस वक्त हाशिए पर है। कहां भजनलाल परिवार की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री रहे भजनलाल 3 बार। इसके अलावा उनकी तगड़ी पैठ रही हरियाणा की राजनीति में। उनके बेटे भी सांसद है कुलदीप बिश्नोई, और उनके जो दूसरे बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, भले ही कांग्रेस का हिस्सा है, और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का। तो अगर मैं कुलदीप बिश्नोई की बात करूं तो उनके परिवार में जो है अब सभी पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं। जहां कुलदीप बिश्नोई को भी एक बार टिकट नहीं मिला, ना राज्यसभा का ना लोकसभा में। 2 बार राज्यसभा का मौका है, टिकट मिलने का दावेदारी, लॉबिंग चल रही थी कुलदीप बिश्नोई की ओर से, कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से, लेकिन एक बार भी उन्हें टिकट नहीं मिली। इसके बाद उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी आदमपुर से चुनाव हार गए, जहां से 71 सालों में एक भी बार भजनलाल परिवार की हार नहीं हुई थी। इससे भजनलाल परिवार की राजनीति हाशिए पर है। और यह भी देखा गया है कि हार के बाद से ही बिश्नोई परिवार बीजेपी में इतना सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, न ही कार्यक्रमों में इतना पहुंच रहा है, शिरकत कर रहा है। तो ऐसे में अब ये लिस्ट अपने आप में कई बातें बयां करती है कि भजनलाल परिवार को क्या अब साइड करने में लगी है बीजेपी। उनकी राजनीति अब साइड रहेगी बीजेपी से, कि भले ही वो एक टाइम पे रसूखदार परिवार रहा हो, लेकिन अब उनका ऐसा कुछ नहीं बीजेपी में होगा, क्योंकि ना ही कुलदीप बिश्नोई ना ही भव्य बिश्नोई, किसी को भी बीजेपी के सम्मेलन में जो है प्रवक्ता नहीं बनाया गया है। जबकि उनके करीबी रणधीर पनिहार को जगह दी गई है प्रवक्ता सम्मेलन में, मगर कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को इसमें शामिल तक नहीं किया गया है। जबकि अन्य पूर्व विधायकों को इसमें शामिल भी किया गया है, जो कि अपने आप में सवाल खड़े करता है। वहीं किरण चौधरी का भी मैंने आपको बताया कि उन्हें भी इसमें जगह नहीं मिली है। तो ऐसे में अभी अपने आप में सवाल खड़े करता है। जहां अनिल विज को जिम्मेदारी मिली है, महिपाल ढांडा को मिली है, कृष्णलाल पवार को मिली है, यानी कि जितने भी हरियाणा बीजेपी में मंत्री हैं उन सभी को अपने अपने गृह जिलों से कोई ना कोई जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इधर किरण चौधरी और भजनलाल परिवार जो है उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं
कि अब तो इन्हें बीजेपी साइडलाइन करने में लगी है। वो दूसरी बात है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को अभी टिकट भी मिली, वो चुनाव जीत गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की किस्मत बुरी थी। उनके परिवार से उनके बेटे चुनाव हार गए, उसके बाद उन्हें भी राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। तो क्या बीजेपी के इस मूव को आप देखते हैं अपने हिसाब से कि क्या उनका ये टैक्टिक हो सकता है कि भजनलाल परिवार को यह एहसास दिलाना कि यहाँ पर तो बीजेपी की चलेगी, हाईकमान की चलेगी? हमें ज़रूर बताएं।